हमारा टॉपिक है वो है कर्नाटकी संगीत ताल। कर्नाटकी ताल, कर्नाटकी बोलिए या फिर दक्षिण भारत की ताल बोलिए, दक्षिण संगीत की ताल, दक्षिणी संगीत की ताल। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे उत्तर भारत में तो बहुत सारी ताल होती है, दादरा, रूपक, कहरवा, तीन ताल, एक ताल, झप ताल, बहुत सारी ताल यूज होती है। लेकिन जो कर्नाटकी संगीत है वहां पे मुख्य रूप से 7 तालें यूज की जाती हैं। कर्नाटकी संगीत में मुख्य रूप से कितनी तालें? 7 तालें यूज की जाती है। 7 मुख्य 7 ताल वहां पे यूज होता है। अब कौन कौन सी इसके नाम भी होंगे। 7 तालें यूज की जाती हैं। इन 7 तालों की पहले ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। पहली कि वहां पर मुख्य रूप से 7 तालें होती हैं। कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए कि कर्नाटकी ताल में, कर्नाटकी संगीत में मुख्य 7 तालें हैं। मुख्य 7 तालें। पॉइंट 1, इन 7 तालों की 5 जातियां हैं। 7 तालों की, कर्नाटकी संगीत की बात कर रही हूँ। कर्नाटक संगीत में मुख्य रूप से 7 तालें हैं और इन 7 तालों की 5 जातियां हैं। और इन तालों को प्रदर्शित करने के लिए वहां पे चिन्ह भी हैं। मुख्य 7 तालें, 7 तालों की 5 जातियां हैं और 6 चिन्ह भी हैं। 6 चिन्ह हैं। इसके लिए, तालों को दर्शाने के लिए, तालों की मात्रा को, तालों की मात्रा को दर्शाने के लिए चिन्ह, 6 चिन्ह हैं। तालों की मात्रा को दर्शाने के लिए 6 चिन्ह है वहां पर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। वहां पे मुख्य 7 तालें हैं, 7 तालों की 5 जातियां हैं और 6 चिन्ह है तालों की मात्राओं को दर्शाने के लिए। जैसे यहाँ पे सम लगाते हैं ना आप लोग, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 लिखते हैं ना, तो वहां पे तालों की मात्राओं को दर्शाने के लिए 6 चिन्ह यूज किए जाते हैं। इसको लिख लिया होगा आपने। यहाँ पर ताल लिखवाऊंगी, यहाँ पर उसकी जातियां, देखिए ताल 7 है, कितनी है? 7। 7 ताल है वहां पे। कौन कौन सी? तो ध्रुव, जो पहली ताल है वो ध्रुव ताल है। ये देखिए 7 तालें मैंने लिख दी है। कौन कौन सी? ध्रुव, मठ ताल, ताल लिख लीजिए आगे। ध्रुव ताल, मठ ताल, रूपक ताल, झंप ताल, त्रिपुट ताल, अर्थ ताल और एक ताल। ये 7 तालें हैं कर्नाटकी संगीत में। सात तालें। अब 7 तालों की 5 जातियां। कितनी जातियां हैं? 5 जातियां हैं वहां पे। कौन कौन सी? तो चतस्त्र, तिस्त्र, खंड, मिश्र, संकीर्ण।
4 मात्रा का होता था। चतस्त्र कितने मात्रा का? 4 मात्रा का। तिस्त्र 3 मात्रा का। ये जो मात्रा है इसको लघु मान बोलते हैं, लघु मात्रा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मात्रा को लघु मात्रा। खंड 5 मात्रा का होता था, मिश्र 7 मात्रा का और संकीर्ण 9 मात्रा का। अभी इसका आगे यूज अब मैं बताऊंगी कैसे होगा। बस इतना लिखिए कि कर्नाटक संगीत में मुख्य 7 ताले हैं और 5 जातियां हैं। कौन कौन सी? चतस्त्र 4 मात्रा का, तिस्त्र 3 मात्रा का, खंड 5 मात्रा का, मिश्र 7 मात्रा का और संकीर्ण 9 मात्रा का। मात्रा को हम लघु का मान भी बोलते हैं। ये भी कह सकते हैं चतस्त्र के लघु का मान 4 है, तिस्त्र के लघु का मान 3 है, खंड के लघु का मान 5 है, संकीर्ण के लघु का मान 9 है, मिश्र के लघु का मान 7 है। ये भी बोल सकते हैं। अब मैंने क्या बताया? मुख्य 7 ताले हैं, 5 जातियां हैं। चिन्ह भी तो बताया था कि 6 चिन्ह वहां पे यूज किए जाते हैं तालों की मात्राओं को दर्शाने के लिए। तो 6 चिन्ह लिख लेते हैं। चिन्ह कितने थे? 6 चिन्ह थे वहां पे। कौन कौन से लिख लेते हैं? अणु, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत, काकपद। ये देखिए वहां पे 6 चिन्ह हैं कर्नाटकी संगीत का। मुख्य 7 ताले, 5 जातियां और 6 चिन्ह। 6 चिन्ह कौन कौन सी? अणु, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत, काकपद। ये 6 चिन्ह तालों की मात्राओं को दर्शाने के लिए 6 चिन्ह यूज किए जाते हैं। जो है जो हमारा अणुद्रुत था उसका चिन्ह क्या था? तो ये देखिए हाफ ब्रैकेट जैसे चंदाकार बनाते हैं, ये इसका चिन्ह था। द्रुत का चिन्ह क्या था? तो अणुद्रुत का ये चिन्ह था। द्रुत का 0 था, द्रुत का 0 था। लघु का 1 जिसे दर्शाते थे 1 ही था। लघु को वहां वैसे खड़ी पाई 1 में लिखते थे। गुरु का S, ये देखिए गुरु को S से ऐसे दर्शाते थे। अणुद्रुत को चंदाकार में, द्रुत को 0 से, लघु को 1 से, गुरु को S से। जो प्लुत था उसको 3 लिखते थे, हिंदी वाला प्लुत को 3 से, और जो काकपद था उसको ये क्रॉस से दर्शाते थे। ये इसके चिन्ह है। अणुद्रुत को देख लीजिए चंदाकार से, द्रुत को 0 से, लघु को 1 से, गुरु को S से, प्लुत को 3 से, काकपद को क्रॉस। ये इसके चिन्ह हैं। मात्राएं भी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे पूछता है। अणुद्रुत 1 मात्रा का था। अणुद्रुत कितने मात्रा का था? 1 मात्रा का था। द्रुत जो था हमारा वो 2 मात्रा का था। द्रुत कितनी मात्रा का था? 2 मात्रा का था। लघु हमारा 4 मात्रा का था। लघु हमारा 4 मात्रा का था। गुरु हमारा 8 मात्रा का था। गुरु हमारा 8 मात्रा। ये इसके चिन्ह हैं। ये जो मैंने भी लिखवाया ये इसके चिन्ह हैं। और अणुद्रुत की 1 मात्रा थी, द्रुत 2 मात्रा का था, लघु 4 मात्रा का था, गुरु 8 मात्रा का था, और प्लुत जो था वो 12 मात्रा का था। प्लुत हमारा कितने का था? 12 मात्रा का था। मात्रा इधर लिख दूं क्या मैं? रुकिए, ये देखिए अणुद्रुत 1 मात्रा का था, द्रुत 2 मात्रा का था, लघु 4 मात्रा का था, गुरु हमारा 8 मात्रा का था, प्लुत 12 मात्रा का था, और काकपद 16 मात्रा का था। ठीक, ये इतनी चीजें पहले आप लोग नोट कर लीजिए कि 7 ताले थी, मुख्य 7 ताले थी, उनकी 5 जातियां थी। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो फिर इजी लगेगा। अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं।
इसमें याद करेंगे कि ध्रुव मठ रूपक झम त्रिपुट अट एक, ऐसे बोलेंगे तो याद हो जाएगा कई बार। देखेंगे जातियां कितनी थी, चतस्त्र, तिस्त्र, खंड, मिश्र, संकीर्ण। सबकी मात्रा चतस्त्र 4 का, तिस्त्र 3 का, खंड 5 का, मिश्र 7 का और संकीर्ण 9 मात्रा का। ये इसकी मात्रा है। चिन्ह, चिन्ह ही थोड़ा सा देखने, मतलब ये थोड़ा सा देखने याद करने के लिए है। चिन्ह अणु, द्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत, काकपद, ये चिन्ह थे कर्नाटकी संगीत ताल के। और अणुद्रुत का चिन्ह ऐसे चंदाकार, द्रुत का 0, लघु का 1, गुरु का S, प्लुत का 3 और काकपद का क्रॉस से। अणुद्रुत की मात्रा कितनी थी, तो 1 मात्रा थी। द्रुत की 2 मात्रा थी, लघु की 4 मात्रा थी, गुरु की 8 मात्रा थी, प्लुत की 12 मात्रा थी और काकपद की 16 मात्रा थी। अब मैं इनका यूज बताऊंगी कि यूज कैसे है। पहले आप लोग लिख लीजिए इसको। आई होप इसको लिख लिया होगा। एक चीज और, 7 ताले हैं और 7 तालों की 5 जातियां हैं वहां पर। तो टोटल मुख्य, अगर ऐसे पूछेगा, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। कर्नाटक संगीत में मुख्य कितनी ताले हैं, तो मुख्य 7 ताले हैं। टोटल अगर पूछ लिया कुल कितनी ताले हैं, मतलब 7 तालों से 7 तालों की 5 जातियां हैं, मुख्य तो 7 ताले हैं, लेकिन उन 7 तालों से कितनी ताले बन जाए, मतलब बन सकती हैं, तो 7 तालों से 35 ताले बन सकती हैं। कैसे? 7 ताले हैं, ये देखिए 7 ताल है और 7 तालों की जातियां कितनी है, 5, तो 5, ठीक है। 7 5 से 35, 7 5 से 35, तो इस तरह से वहां पे 35 ताले वहां पे बनती हैं। कितनी ताले? 35 ताले वहां पे बन जाती हैं। आपसे मुख्य रूप से पूछेगा तो 7 ताले, और 7 तालों से कितनी ताले बन जाती, 7 तालों मतलब 7 तालों की जो 5 जाती हैं, 5 जातियों से कितनी ताले बन जाती है, तो 35 ताले टोटल वहां पर बन जाती है। 7 ताल और 5 जातियों से मिलकर 35 ताले वहां पे टोटल बनती है। कैसे बनती है मैं दिखाती हूँ आपको। चार्ट बना रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको लिखिएगा आप लोग, वैसे ही चार्ट बनाइएगा आप लोग भी। ये देखिए मैंने इधर क्रम संख्या लिखा हुआ है, सॉरी क्रम ताल। ये जातियां लिख रही हूँ। ये देखिए ऐसे चार्ट पहले आप लोग बना लीजिए इस तरह। पहले यहाँ पे मैं ताल लिख देती हूँ, वही जो मुख्य 7 ताले थे, ध्रुव, मठ, रूपक, झंप, त्रिपुट, अट, एक, वो सबसे पहले मैं ताल लिख रही हूँ।
अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, चिन्ह तो मेन बताना ही भूल गई, क्योंकि उसी के आधार पर ये सारे पूरे चार्ट बनेंगे। पहले मैं थोड़ा सा इसको मात्रा लिख दूंगी, पहले मैं इसका चिन्ह बता देती हूँ। सॉरी गाइस, एक चीज मैं भूल गई, मेन चीज तो मैं भूल ही गई। इसके मैं चिन्ह बता देती हूँ कि ध्रुव ताल का जो चिन्ह होता है कैसे इसको दर्शाते हैं। जैसे आप उत्तर भारतीय संगीत ताल में तालों को सम, 2, 0, 3 ऐसे विभाग में दर्शाते हैं, वो मात्रा को डिसाइड करता है ना। तो ये जैसे ध्रुव ताल का जो चिन्ह है कैसे दर्शाएंगे इसको, तो 1 1 0 1 इस तरह से ध्रुव ताल। ऐसे पूछ भी सकता है कि 1 1 0 1 किस ताल को दर्शाता है, तो ध्रुव ताल को दर्शाता है। 1 1 0 1 ध्रुव ताल को दर्शाता है। 1 0 1 मठ ताल को दर्शाता है। 1 0 1 मठ ताल को दर्शाता है। रूपक 1 0 को दर्शाता है। झंप 1 अनुद्रुत और 0, ठीक है, 1 0 अनुद्रुत। त्रिपुट 1 0 0। अठ 1 1 1 0 0। अठ का क्या चिन्ह है, 1 1 0 0। एक का सिर्फ 1, ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है। ध्रुव ताल, मठ ताल, ध्रुव ताल को 1 1 0 1, मठ ताल को 1 0 1। इधर हो जाती हूँ मैं, ये देखिए, ध्रुव ताल को 1 1 0 1, मठ ताल को 1 0 1, रूपक को 1 0, झंप को 1, अनुद्रुत 0, त्रिपुट को 1 0 0, अट को 1 1 0 0, एक ताल को 1 से। तो ये सारी तालों का ये चिन्ह ऐसे ही दर्शाएंगे इसको, ठीक है। पहले इसको आप लोग मेन पहले नोट कर लीजिए अलग से इसको, कि इस ध्रुव ताल को ऐसे दर्शाते हैं, इस चिन्ह 1 1 0 1 से, मठ ताल को 1 0 1 से, क्योंकि यही मेन है, इसी पे पूरा चार्ट बेस्ड है, इसी पे पूरा चार्ट बेस्ड है। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए अलग, मैं इसको हटाऊं क्योंकि यहाँ पे मात्रा लिखनी है। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। या फिर मैं यहीं पे बना दूं तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर मैं यहीं पे बना दूं, मात्रा चिन्ह, अब ठीक है, अब नहीं हटाना पड़ेगा हमें, हाँ अब हमें नहीं हटाना पड़ेगा। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब हमें नहीं हटाना पड़ेगा। ये देखिए, ये इसका चिन्ह है ध्रुव ताल का 1 1 0। जो मैंने जो आपको मात्रा बताई थी, 1 जो 1 मात्रा थी, ये कितनी मात्रा का था, मैंने आपको चिन्ह बताए थे। अणुद्रुत का चिन्ह कैसा था, चंद्राकार था। द्रुत का चिन्ह क्या था, 0 था। अणुद्रुत, द्रुत, लघु को किससे दर्शाया था, 1 से। लघु को किससे दर्शाया था, 1 से। तो ये क्या है हमारा, लघु है। कौन सा चिन्ह है, लघु है। और लघु जो है, देखिए लघु चतस्त्र कितने का था, 4 मात्रा का। तिस्त्र 3 मात्रा का। खंड 5 मात्रा का। मिश्र 7 मात्रा का। और संकीर्ण 9 मात्रा का। फिर से मैं बोल रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं मात्रा लिख देती हूँ। ध्रुव ताल जो है वो 14 मात्रा की ताल है। मठ ताल 10 मात्रा की ताल है। रूपक 6 मात्रा की ताल है। झंप 7 मात्रा की ताल है। त्रिपुट वहां पर 8 मात्रा की है। अठ ताल 12 मात्रा की है। एक ताल 4 मात्रा की है, ठीक है। अब पूछेंगे 14 मात्रा की कैसे, देखिए चतस्त्र है 4 मात्रा का, चतस्त्र है 4 मात्रा का, इसको हम लोग 4 मात्रा का बोलते हैं। कितने का था लघु, अणुद्रुत 1 मात्रा का था और उसको चंद्राकार से दर्शाते थे। अणुद्रुत 1 मात्रा का था और उसको चंद्राकार से दर्शाते थे। द्रुत 0 से दर्शाते थे और द्रुत कितने मात्रा का था, द्रुत कितने मात्रा का था, 1 मात्रा का था। द्रुत हमारा 2 मात्रा का था। अणु
4 मात्रा का था। लघु 4 मात्रा का था और उसको 1 से दर्शाते थे। ये देखिए लघु जो है हमारा 4 मात्रा का था और इसको 1 से दर्शाते थे। ये 1 यही लिखा है, इसका मतलब ये 4 मात्रा का है। सिंपल सा आप समझिए, लघु 4 मात्रा का था और 1 से दर्शाते थे, तो इसको 1 से दर्शा रहे हैं, इसका मतलब ये 4 मात्रा का है। कितने मात्रा का है? 4 मात्रा का है। ठीक, 4 मात्रा ये, 4 मात्रा ये, तो 4 और 4 जब प्लस किए, 4 और 4 को ऐड किए तो 8 मात्रा हो गई। फिर चिन्ह पे आते हैं हम, फिर चिन्ह पे आते हैं। 0 किसका था? कौन सा चिन्ह था? अणुद्रुत द्रुत, द्रुत का चिन्ह था 0। अणुद्रुत का चिन्ह था चंद्राकार, द्रुत का चिन्ह था 0। इसको हटा के पहले वही समझा दूं क्या? चार्ट बाद में बना दूंगी। ये देखिए अणुद्रुत, अणुद्रुत का चंद्राकार था, 1 मात्रा का था। द्रुत का चिन्ह था 0 और मात्रा कितने? 2 मात्रा का था द्रुत और 0 चिन्ह था। अणुद्रुत द्रुत लघु, लघु 4 मात्रा का था और लघु को दर्शाते थे 1 से। यही से काम हमारा चल जाएगा। ठीक है, कि सब में बस 1 0 1 0 है। बस द्रुत और लघु को आप अच्छे से समझ लीजिए। बस द्रुत का मात्रा थी 2, द्रुत 2 मात्रा का था, 0 से दर्शाते थे। लघु 4 मात्रा का था और 1 से दर्शाते थे, खड़ी पाई से दर्शाते थे। लघु को हम खड़ी पाई से दर्शाते थे और 4 मात्रा का था। तो ये खड़ी पाई है, लघु है, 1 से दर्शा रहे हैं, मतलब 4 मात्रा का है। तो 4 मात्रा 4 मात्रा, 4 4 8 मात्रा हो गई। 0 की कितनी मात्रा है? मतलब द्रुत की कितनी मात्रा है? 2 मात्रा है। तो 4 4 8 2 10। ठीक है, ये देखिए 1 1 0 1, इसकी कितनी मात्रा है? 4 मात्रा है। इसकी कितनी मात्रा है? 4 मात्रा है। ये देखिए द्रुत की कितनी मात्रा है? 2 मात्रा है। द्रुत की कितनी मात्रा है? 2 मात्रा है और फिर इसकी प्लस 4 मात्रा है। तो प्लस करिए, 4 4 8 8 2 10 10 4 14 हो गई 14 मात्रा आपकी। 14 मात्रा का हो गया। ऐसे ही है, बस द्रुत और लघु की मात्रा और चिन्ह ये दोनों आप अच्छे से समझ लीजिए, आपकी पूरी ताल कंप्लीट हो जाएगी। अणुद्रुत का जो यूज है बस एक जगह हुआ है, वो 1 मात्रा का है, वो बता दूंगी मैं। मेन है द्रुत और लघु, क्योंकि सारे तालों के जो चिन्ह है आप देख सकते हैं, सारे तालों का जो चिन्ह है, इधर आ जाती हूँ मैं, सारे तालों का जो चिन्ह है वो द्रुत और लघु ही है। देखिए 1 1 0 1 1 0 1, ये द्रुत और लघु। तो आप सिर्फ द्रुत और लघु को समझ लीजिए। ठीक, द्रुत हमारा 2 मात्रा का है, लघु 4 मात्रा का है। द्रुत को 0 से दर्शाते हैं, लघु को 1 से दर्शाते हैं। बस इतना ही समझना है इसमें। तो कैसे बना ध्रुव ताल आपने देखा होगा। ठीक, देखा। इसी तरह हम मठ ताल, देखिए मठ ताल का आप लोग निकालिए, खुद निकालिए। ये है हमारा लघु, 1 क्या है? खड़ी पाई से किस चिन्ह को? लघु को दर्शाते हैं। तो मठ ताल का जो चिन्ह है 1 0 1, कैसे? 10 मात्रा का हो गया, तो इसका मान है 4, 0 का मान है 2, इसका मान है 4। तो 4 2 6 6 4 10, आ गई 10 मात्रा मठ ताल की। अब है रूपक ताल, 1 and 0, सीधा सीधा 4 मात्रा इसका और 0 का कितना मात्रा है? 2 मात्रा, तो 4 2 6 मात्रा की हो गई रूपक ताल। झंप 7 मात्रा की ताल है, तो ये 4 मात्रा का, और ये देखिए अणुद्रुत का चिन्ह आ गया। अणुद्रुत का चिन्ह, मात्रा कितनी थी? 1 मात्रा का था अणुद्रुत, तो 1 मात्रा इसको भी जोड़ लिए, तो 4 मात्रा प्लस 1 मात्रा 5। 5 में ये जो है हमारा द्रुत जो है 2 मात्रा का होता है, तो 5 2 7 7 मात्रा की हमारी झंप ताल हो गई। त्रिपुट ताल, इधर आ जाती हूँ। त्रिपुट ताल 1 0 0 है, तो हमारा लघु 4 मात्रा का, द्रुत 2 मात्रा का, तो 4 और 2 6, और 6 में फिर ये द्रुत 2 मात्रा का, तो 8 मात्रा की त्रिपुट ताल हमारी हो गई। सबका बस चिन्ह याद करना है
मात्राएं कितनी होती हैं, पूरी ताल आपकी निकल आएगी। अठ हमारा 1101 है, तो ये हमारा लघु की मात्रा 4 4 8, द्रुत 2 2 मात्रा का होता है, तो 8 2 10, 10 और 11 12, 12 मात्रा की हमारी 8 ताल हो गई। एक ताल, एक खड़ी पाई तो 4 मात्रा की। कभी कभी ये भी पूछता है कि कर्नाटकी संगीत की जो एक ताल है वो कितने मात्रा की है, तो वो 4 मात्रा की है। ठीक, हमारे उत्तर भारत की एक ताल कितने मात्रा की है, 12 मात्रा की है। ठीक है, और कर्नाटकी जो एक ताल है, कर्नाटकी जो एक ताल है वो जो है 4 मात्रा की होती है। ये भी क्वेश्चन एक आध बार पूछा है। चिन्ह तो मैंने लिखवा ही दिया है, यहाँ लिख देती हूँ किसके चिन्ह। ठीक, अब समझे आप लोग? चाहे तो एक लाइन यहाँ भी बनाना हो तो बना लीजिए। ठीक है, अब आप मेन में समझाती हूँ। देखिए, चतस्त्र की 4 मात्रा थी, इसमें वैसे ही होगा, कुछ नहीं बदलेगा। चतस्त्र जो है, क्योंकि वहां पे लघु मात्रा के मूल्य की है, चतस्त्र में कितनी, ध्रुव ताल की चतस्त्र में कितनी मात्रा होगी। अब बताइए, ये जो लघु है इसको लघु बोलते थे। दक्षिण संगीत में लघु मात्रा के मूल्य के आधार पर तालों की मात्राएं ज्ञात की जाती थी। ये 4 मात्रा का, 4 मात्रा का, तो 4 4 8, 2 मात्रा 10 और 4 16, सॉरी 14। तो चतस्त्र में सेम होंगी, क्योंकि वहां चतस्त्र जाति के बोल होते थे ज्यादातर, तो इसमें पूरी सेम होंगी। ठीक है, आते हैं तिस्त्र में। तिस्त्र में आपका थोड़ा सा चेंज होगा, क्यों? तिस्त्र है 3 मात्रा का, तिस्त्र है 3 मात्रा का, तो अब हम लघु को 3 मात्रा का मानेंगे। जितना भी खड़ी पाई आप देख रहे हैं, ये है हमारा लघु, ये है हमारा लघु। जितने भी खड़ी पाई आप देख रहे हैं सारी मात्राओं में, तो चतस्त्र में तो भाई हमने 4 4 मात्रा का लघु माना था, लेकिन तिस्त्र में क्या करेंगे, तिस्त्र में हम लघु को 3 मात्रा का मानेंगे, क्योंकि तिस्त्र 3 मात्रा का है ना, तो ये 3 मात्रा का मानेंगे। ठीक है, कितनी मात्रा का, 3 मात्रा का मानेंगे। ये देखिए इसके चिन्ह के, 3 मात्रा का मानेंगे, फिर ये 3 मात्रा मानेंगे। अब जीरो कितनी मात्रा है, जीरो तो 2 ही मात्रा का रहेगा, क्योंकि वो द्रुत है, द्रुत पे नहीं। दक्षिण संगीत में लघु मात्रा के मूल्य के आधार पर सिर्फ लघु चेंज होगा, मतलब खड़ी पाई का मान चेंज होगा, बस सिर्फ लघु का मान चेंज होगा। इसलिए जितनी भी खड़ी पाई 1 1 लिख के दिखा रहे हैं, सिर्फ उसी को चेंज करेंगे, बस जीरो वालों को नहीं चेंज। जीरो 2 का ही है, 2 मात्रा का ही रहेगा। सिर्फ खड़ी पाई जो 1 लिखे हैं, सिर्फ उसी को चेंज कर रहे हैं, हर चार्ट में सिर्फ 1 वाले को चेंज कर रहे हैं। 1 तिस्त्र में 3 मात्रा का हो गया, फिर 3 मात्रा का, जीरो 2 मात्रा का था, 2 ही मात्रा का रहेगा, प्लस फिर 1 लिखा है तो फिर 3 मात्रा, तो कितनी मात्रा हो गई टोटल, 3, 3 में 3 प्लस की 6, 6 2 8, 8 और 9 10 11, तो तिस्त्र में हो गई 11 मात्रा की ताल। तिस्त्र ध्रुव ताल जो है तिस्त्र जाति में हो गई 11 मात्रा की। समझ गए आप लोग? इसी तरह खंड का भी निकालिए। अब खंड में लघु कितनी मात्रा का हो जाएगा, 5 मात्रा का हो जाएगा। ठीक है, तो 5 मात्रा, 5 मात्रा, फिर 5 मात्रा, फिर 2 मात्रा, फिर 5 मात्रा। समझ गए? खंड जाति में लघु 5 मात्रा का हो जाएगा। लघु मतलब खड़ी पाई, ये देखिए इसकी मात्रा लगी है 5 मात्रा, 5 मात्रा। द्रुत है 2 ही मात्रा का रहेगा, द्रुत कभी नहीं बदलेगा, द्रुत 2 ही मात्रा का बदलेगा। तालों में तो सिर्फ लघु बदलेगा, मतलब ये जो खड़ी पाई से दिखा रहे हैं आप लोग, बार बार बता रही हूँ, यही बदलेगा। जैसी जाति वैसा लघु। तिस्त्र में तिस्त्र में
मात्रा की है। ऐसे ही सारी तालों का आप लोग निकाल लेना। फटाफट मैं मात्रा लिख देती हूँ आप लोग घर पे बैठ के इसको काउंट मतलब निकालिएगा, काउंट करिएगा जैसे मैंने बताया है। सब मात्रा के मूल्य के आधार पर जैसे जैसी जाती है उसके मूल्य के आधार पर घर पे इसको निकालिएगा। मैं डायरेक्ट मात्रा लिख देती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, मैंने मात्रा सारी लिख दी है इसकी कि चतस्त्र में त्रिस्त्र में सारी मात्राएं लिख दी है। इसको आप घर पे काउंट करिएगा बैठ के। आई मीन मतलब जैसे मैंने बताया प्लस कर करके, चतस्त्र में 4 मात्रा का लघु था, इसको 4 मात्रा बस कुछ नहीं है, लघु 4 मात्रा का मानना है। त्रिस्त्र में 3 मात्रा का मानना है इसको। खंड में इसको क्या माना, 5 मात्रा का मानना है। मिश्र में इसको 7 मात्रा का मानना है, खड़ी पाई को। और संकीर्ण में ये जो 1 लिखे हैं इसको 9 मात्रा का मानना है बस। मान लीजिए संकीर्ण का 29 कैसे आया, मैंने अभी बताया ना। मान लीजिए हमको झंप का निकालना है। मान लीजिए झंप संकीर्ण मात्रा में, संकीर्ण जाति में, सॉरी झंप ताल है। ये देखिए जो झंप ताल है वो संकीर्ण जाति में कितनी मात्रा का होगा। झंप ताल संकीर्ण जाति में कितनी मात्रा होगा, तो इसका ये देखिए रफ करना। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं एक आध उदाहरण और बता देती हूँ। ये चतस्त्र आपका दिख नहीं रहा है, चमक रहा है, यहाँ लिख देती हूँ। 4 मात्रा का है, 4 मात्रा का चतस्त्र है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसका अगर ना नोट कर पाए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट मैं हट जाती हूँ, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। पहले मैं बता देती हूँ, झंप ताल का मैं बता रही थी ना। मान लीजिए एक एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको कैसे निकालेंगे एक बार फिर से। झंप ताल, इसका चिन्ह क्या था झंप ताल का? झंप ताल का चिन्ह क्या था? 1 अणुद्रुत और 0, यही था ना चिन्ह। इसकी संकीर्ण जाति में निकालनी है। झंप ताल की संकीर्ण जाति में कितनी मात्रा होगी? संकीर्ण जाति में, किसमें? संकीर्ण जाति में। संकीर्ण जाति कितनी मात्रा थी? 9 मात्रा थी संकीर्ण जाति की, है ना। संकीर्ण जाति की 9 मात्रा थी, तो इसको लघु को कितनी मात्रा का मानेंगे? 9 मात्रा का। लघु को कितनी मात्रा का मानेंगे? 9 मात्रा का। द्रुत कितनी मात्रा का होता था? 2 मात्रा का। द्रुत 2 मात्रा का होता था। सॉरी ये तो अणुद्रुत है, ध्यान नहीं दिया मैंने। लघु संकीर्ण जाति में 9 मात्रा का मानेंगे इसको। अणुद्रुत का चिन्ह है, अणुद्रुत 1 मात्रा का होता था हमारा, तो 1 मात्रा लिख लिए। और ये रहा हमारा 0 द्रुत, तो द्रुत 2 मात्रा का होता था, तो ये 2 लिख लिए। 2 लिख लिए, तो 9 1 10 और 2 12, यही लिखा था ना चार्ट में। झंप ताल संकीर्ण जाति में 12 मात्रा की होगी, ठीक है। मान लीजिए रूपक का ही ले लीजिए, एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ। ये वाला समझ में आया? आई होप आ गया होगा। अगर
जाति में, मिश्र जाति में निकाल लें, मिश्र जाति में निकालते हैं इस बार, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? रूपक ताल जो है, रूपक ताल की मिश्र जाति में, फिर से बोल रही हूँ, रूपक ताल की मिश्र जाति में कितनी मात्रा होगी? रूपक ताल की मिश्र जाति में कितनी मात्रा होगी? मिश्र जाति हमारी कितनी मात्रा की है? 7 मात्रा की है। लिखवा दिया है मैंने, चिन्ह लिखवा दिया मैंने, सबसे पहले इसी को करवाया है। मिश्र जाति हमारी 7 मात्रा की है। रूपक ताल का चिन्ह क्या था? 1 और 0, यही तो चिन्ह था। तो हम लघु मात्रा का मान मानते हैं, तो हमारा मिश्र जाति 7 मात्रा की है, तो लघु हमारा 7 मात्रा का हो गया। और द्रुत 0 तो द्रुत ही है, वो तो 2 ही मात्रा का रहता है, तो 7 और 2, तो हमारी रूपक ताल मिश्र जाति में 9 मात्रा की हो गई। सिर्फ लघु को ही हम मानते हैं, लघु को ही चेंज करते हैं, बाकी हमारा सब वैसे ही रहता है, उसी मात्रा का रहता है। समझ गए आप लोग? तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगी। अगर कोई भी डाउट होता है ताल से रिलेटेड, कर्नाटकी ताल से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं फिर से एक बार इस टॉपिक को बता दूंगी, ठीक है। थैंक यू।